सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं भक्ति करता था बाबा जय गुरुदेव की। इसके बाद सतना में आए हुए थे, वहाँ पर मेरे चाचा जी लोग जुड़े हुए थे। मैं भी उन्हीं के संगे गया था। मुझे भी बोले कि बाबा जय गुरुदेव आ रहे हैं सतना में, चलो। मैं भी गया था। वहाँ पर एक सामूहिक सत्संग हो रहा था। उसमें कोई वैसे नाम दीक्षा नहीं देते थे, सामूहिक रूप से नाम दीक्षा दिया करते थे, जिसमें से 5 नाम दिए थे मुझे, जिसकी साधना करता था मैं। फिर इसके बाद में वो साधना कुछ दिन किया। फिर इसके बाद में मेरे मम्मी पापा भी जुड़े हुए थे पंजाब में, नंगल डैम के पास मानकपुर गांव है, मदन धाम के नाम से जाना जाता है जो। इसके भाई लोग भी जुड़े हुए, तो मैं भी वहीं जुड़ के साधना करता था। इसके बाद वो साधना करीबन 1 महीने, 1 साल करीबन की वो साधना, ऐसे बस। आप भक्ति करते थे, उससे क्या आपको कोई लाभ भी मिले? उस भक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं मिला है। वो भक्ति वहाँ की व्यर्थ थी और कोई विशेष लाभ मुझे नहीं मिला है। जिसलिए हम भक्ति करते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए करते हैं, आत्म कल्याण हो हमारा। उस भक्ति से न तो मुझे मिला, न मम्मी पापा को कोई ऐसा लाभ मिला जिसे हम लाभ कह सकें। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कैसे ख्याल हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हमारी शादी हुई थी 2011 में। शादी के बाद हमारे ससुराल वाले जुड़े हुए थे, 2013 में जुड़ गए थे और हमें बताया करते थे। लेकिन हम वहाँ की पुरानी साधना जो कि पंजाब में मदनपुर में करते थे, मदन धाम में की साधना, उससे दृढ़ थे कि यही सच्ची साधना है। और फिर इसके बाद में हम उनकी सुना नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, मैं ससुराल गया हुआ था, तो ससुराल में पुस्तक रखी हुई थी अनुराग सागर। उनके पास पुरानी पुस्तक रखी हुई थी, जुड़ने से पहले भी रखी थी ससुराल में। तो मुझे सृष्टि रचना मिल गई और सृष्टि रचना मैंने पढ़ा। उस सृष्टि रचना के पढ़ने से मुझे अंदर की आत्मा में बहुत ये हुआ कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी साधना भक्ति कर रहा हूँ। जिस साधना को मैं कर रहा हूँ उससे मेरा कल्याण नहीं है, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। जिससे हमें छूटना है, इस काल लोक से निकलना है, वही साधना मनमुखी साधना करा के, काल की साधना करा करके हमें फंसा रखे हैं काल रोग ने। तब से लेकर 6 महीने पहले ही मेरी अंतरात्मा वो साधना करने के लिए दिल नहीं किया और वो धीरे धीरे साधना मैंने भक्ति छोड़ दी पंजाब में। और फिर 6 महीने बीत गए। फिर इसके बाद में मेरे साड़ू भाई भी जुड़े हुए थे, जो कि हमारी भक्तमती के जो जीजा जी कहलाए, बहन के वो, तो जुड़े हुए थे। उनकी शादी थी, तो मैंने पूछा कि ये साधना मुझे भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना है, बताओ कब जाओगे? तो बताया उनके घर में शादी थी, बोले शादी के बाद जाएंगे। जैसे धीरे धीरे चलते हुए वो साधना मैंने छोड़ दी, पुरानी वाली बिल्कुल नहीं करा। और अंतर से ये था कि मुझे तड़प थी कि कब मैं नाम लूं, कब सच्ची साधना मुझे मिले और मेरा उद्धार हो। 2014 में 11 नवंबर को प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में बरवाला आश्रम यदास गया और तब 11 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नाम दीक्षा मिली। तो सर, जैसे ही हमने, हमारे और भी दर्शक हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ हुआ? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मुझे अनेकों लाभ मिले, लेकिन कुछ मैं बता सकता हूँ, थोड़े बहुत लाभ। वैसे तो शाम हो जाएगी, मुझे लाभ बताते बता नहीं पाऊंगा। परमात्मा के लाभ को हम बखान नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़े बहुत लाभ बता सकते हैं। सबसे पहले मुझे बचपन की बीमारी थी, मुझे निमोनिया हो जाया करता था। 10-12 साल का भी था मैं, तभी मुझे निमोनिया हो जाया करता था। कहीं कोई माई मसानी में जाया करता था, कोई कहीं भैरव में जाया करता था, कोई सिद्धि में जाया करता था कि मतलब हमारी निमोनिया। बचपन में चीनी नहीं खा सकता था, चावल नहीं खा सकता। मेरी मम्मी चावल नहीं दिया करते थे कि भाई इसको खा लेगा ना तो इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा।
तो वो करीबन 10-12 साल बचपन से ही जो मेरी जिसे हो जाकर ठंडी लग जाया करती थी, ठंड और खांसी बंद ही नहीं होती रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे इससे निजात मिला। फिर इसके बाद जैसे जुड़ा रहा 2014 में तारीख में भी वहाँ जाया करते थे परमात्मा की दया से। 2012 में परमात्मा ने लीला कर दी है, उस लीला में भी सौभाग्य मिला रहने का वहाँ। लेकिन दृढ़ता दिन पर दिन बढ़ती गई परमात्मा के प्रति। इसके बाद में लीला के बाद हमारी भक्तिमती भी पहले जुड़ गई थी, तो वहाँ उससे समाज में विचलित हो गई थी वो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुना। वहाँ से आने के बाद हमें हिसार भी जाना पड़ता था तारीखों पे। तो परमात्मा की दया से बेलधाम में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और 6 महीने परमात्मा की सेवा मिली। लेकिन एक चीज की बहुत खुशी थी कि परमात्मा के प्रति दिन पे दिन दृढ़ता बढ़ती गई, और जो भक्ति हमारे बेलधाम के अंदर बने वो शायद एक बार हमारे भक्ति नहीं बन पाई है, आज तक नहीं बन पाई। तो निकलते ही परमात्मा की दया से जमानत से बाहर आए और घर पहुँचे। हमारे भक्तिमती इतनी रुष्ट थी बहुत ज़्यादा, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो समाज में रहते हुए इतनी विचलित हो गई थी कि जो भक्ति करती रही है संत राम ने वो छोड़ दी थी। और मुझे भी कहती थी कि मत जाया करो वहाँ पर। तो एक दिन क्या हुआ, भक्ति कर रहा था और गुस्से में आकर के बोले कि मैं फोटो फेंक दूंगी। मैंने कहा ठीक है, फोटो फेंक दोगे, लेकिन आत्मा से परमात्मा को कैसे निकालोगे? तो फिर सोचने पे विवश हो गई कि फिर नहीं फेंकी। मैंने सोचा कि अब यहाँ से ले जाया जाए, यहाँ सही नहीं है, तारीखों में जाना। फिर गुड़गांव आ गया 5 साल पहले, 2018 में गुड़गांव आ गया था। इसलिए कि इस उद्देश्य से आया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के हिसार जाएंगे, भक्तों से संपर्क में रहेंगे तो इनकी थोड़ी दृढ़ता बनेगी और शायद परमात्मा के शरण में दोबारा से जाएं। और परमात्मा के शरण में अनेकों लाभ मिले। जैसे मैं पहले झोपड़ी में रहा करता था, छोटी टूटी थी, आज भी वो झोपड़ी है परमात्मा की दया से। मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसे घर में मम्मी पापा और भक्तों के बीच में वातावरण बना कि उन्होंने एक प्रकार से कहा जाए कि बोले कि जाओ जहाँ तुम्हें जाना हो, तुम्हें घर में जगह नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। दुख हुआ मन, फिर परमात्मा शरण में आए। यहाँ मुंडका आश्रम गए थे समागम में, तो वहीं प्रार्थना किया, रोया परमात्मा कि दास के पास कुछ नहीं है, एक आप ही सहारा है और कोई नहीं है मेरा सहारा। आप सच कहते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं होता है, न माता पिता होते, न भाई बंधु होता, कोई नहीं होता है। दास के पास कुछ नहीं है, कम से कम परमात्मा दास के लिए रहने के लिए झोपड़ी तो बनवा दीजिए ताकि निर्वाह हो सके। बस मन किया था, कौन से नहीं किया था। प्रणाम करते समय दंड प्रणाम स्थल पे परमात्मा ने सुनी। जैसे ही प्रार्थना लगा के रहता, और परमात्मा की दया से अमेज़न कंपनी में मुझे काम मिल गया, जिसमें से आज भी काम कर रहा हूँ। उसमें जाके 2025 आ गया, 5 साल 5.5 साल हो गए करते हुए। परमात्मा की दया से उसमें करते हुए 15 दिन नहीं हुए कि घर में काम होने का सिलसिला विचार हो लेना कि शुरू हो गया काम। लॉकडाउन पड़ गया 2019 में, जिस समय लोग बेरोजगारी के सिचुएशन में आ गए थे कि बेरोजगारी में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, लोगों के पास बहुत खाने के लिए भी नहीं थे। उस समय परमात्मा ने इस दास का 3 कमरे बनवाए। मुझे बहुत खुशी है। मुझे पता है कि इस दास के पास एक साइकिल खरीदने की वो नहीं थी औकात, 500-500 रुपए के लिए तरसता था। आज परमात्मा की दया से घर भी बनवा दिए, अभी कुछ किचन और कमरे का काम चालू है परमात्मा की दया से। मुझे जो वैसे संसारिक जो यहाँ के हैं तो ये सिर्फ जीवन यापन के लिए हैं, ये अपना नहीं है। फिर भी जैसे संसारिक लोग जिसे मानते हैं सुख, परमात्मा कहते हैं ना माया दासी संत की,
जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो माया चरणों में पड़ी रहती है। और सच में परमात्मा ने वो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सिद्ध कर दिए कि सच में माया भगत के दासी बन के रहती है। कमरे बन गए, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है कि हाथ फैलाना पड़े। आज परमात्मा की दया से ठीक ठाक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा की दया से एक बार किया कि स्कूटी दिलवा दीजिए, परमात्मा कम से कम सत्संग में आने जाने के लिए होगी। और भक्तमती हमारे भी करती हैं उसी में काम, अमेजोन में ही, तो आने जाने की सुविधा हो जाती है जल्दी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भौतिक और सबसे बड़ा लाभ है आध्यात्मिक लाभ, जिससे हमारा जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। हमें बड़ी खुशी है कि परमात्मा के शरण हमें इस समय मिला कि पूर्ण परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरती पे मौजूद हैं और 101% है कि हमारा उद्धार निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरा परिवार, दोनों बच्चे, भक्तमती, दोनों परमात्मा के शरण में है और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, परमात्मा की दया है। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं संत रामपाल जी में सच्चे गुरु, तो किस आधार पे कह रहे हैं आप? पूर्ण परमात्मा ही पूर्ण संत के रूप में धरती पे आते हैं और पूरे। तो सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं संत रामपाल जी में सच्चे गुरु, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं? पूर्ण परमात्मा जब भी इस धरती पे आते हैं, वैसे तो चारों युगों में आए हैं पूर्ण परमात्मा, और जब भी आए हैं सदगुरु के रूप में ही आए हैं। और सदगुरु के रूप में ही वर्तमान में पूर्ण परमात्मा स्वयं इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मौजूद हैं। और पूर्ण संत की सबसे बड़ी पहचान होती है, जो मेरे शास्त्रों में प्रमाण है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर के 5 तक में पूर्ण संत की पहचान बताई गई है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 5 में ये है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जड़ से पूर्ण संत, पूर्ण हमारे ग्रंथों में प्रमाण है, पूर्ण संत की पहचान बताई गई है, जिसमें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 5 तक में बताया गया है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष को, जो पीपल का वृक्ष है, जो जड़ से लेकर पत्ते तक सह वेद विद बता देगा, वो पूर्ण संत होगा कि जड़ क्या है, डार क्या है, पत्ते क्या है। वर्तमान में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ही बता पाए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है डार है, अक्षर पुरुष जो है वो तना है और क्षर पुरुष डार है। तो ये है पूर्ण संत की पहचान। और पूर्ण संत की पहचान वर्तमान में संत रामपाल इसके अलावा किसी ने नहीं बताया है। कबीर सागर में भी है, हमारे वेद में भी लिखा हुआ है पूर्ण संत की पहचान। और पूर्ण संत सभी को सब समान दृष्टि से देखता है, उसकी नज़र में कोई जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, सब समान दृष्टि देखता है। आप किसी भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, आप गरीब है कि अमीर हैं। वहाँ सब समान दृष्टि, एक जैसा भोजन, एक जैसे आहार, एक जैसे पढ़ने बैठने का स्थान, चाहे कोई अपने आप को VIP क्यों ना हो, अपने आप को कोई अधिकारी क्यों ना हो, वो भी वैसे ही सोएगा जमीन पे, बिस्तर पे वैसे ही बिस्तर मिलेगा जैसे एक गरीब आदमी को मिलता है। सबको समान दृष्टि। तो सर, क्या आप पहले भी कोई नशा करते थे? देखिए आज की युवा पीढ़ी है वो नशे में लिप्त है, पूरी तरीके से नशे की ओर ही बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये दास जब स्कूल पास करने के बाद कॉलेज
पॉलिटेक्निक कॉलेज सतना में एडमिशन हुआ। दास हॉस्टल में रहता था। हमारे यार दोस्त सीनियर लोग जो थे बर्थडे पार्टी वगैरह किया करते थे, उसमें से ये शायद मेरे घर वालों को भी पता नहीं है, हमारे किसी को भी पता नहीं है, सीक्रेट था। हैं तो हॉस्टल में रहता था तो उनके साथ संगत में आकर के कभी कभी ड्रिंक भी कर लिया करता था। और सबसे बड़ी मेरी एक लत थी, मैं अंडा खाने का बहुत ही आदी था। अंध पंथों में भी जुड़ा हुआ था, तब भी ये मेरी लत छूट नहीं रही थी। संतराम पाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे वो लत विकार परमात्मा की दया से, संतराम पाल जी महाराज जी की दया से छूट गए। आज तक तब से लेकर के कभी भी नशे को हाथ तक नहीं लगाया। कोई मुझे बोलेगा ना कि आप 1 लाख रुपए ले लो और ये बीड़ी ला के दे दो, मेरे स्वयं पिताजी बोलेंगे ना कि पहुंचा दो बीड़ी, नहीं दे सकता है। मुझे पता है कि नशा करना और नशा किसी को ला करके देना दोनों महापाप। इसलिए संतराम पाल जी महाराज जी के नियमों में भी ये है कि ये चीज नहीं करनी है, तो कोई भगत ऐसी गलती नहीं करता है, इसलिए दास भी नहीं करता है। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, आप वो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो पूर्ण परमात्मा संतराम पाल जी महाराज ही देते हैं। बाकी हम सभी भक्त आत्माओं से, सभी धर्मों से, सर्वमानों से और हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो मुझे जानने वाले हैं, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वर्तमान में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और पूर्ण संत से नाम लेने के बाद कितने भी नशेड़ी हो, कितना भी पुराना नशा हो, आने के बाद छूट जाता है। अंदर से आत्मा कभी नहीं करती, कहती कि ये करो, हमेशा के लिए छूट जाता है। जो मुझे दर्शक देख रहे हैं और नशा छुटकारा पाना चाहते हैं तो संतराम पाल जी महाराज जी के शरण में जल्द से जल्द आएं और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी लाभ पाएं और नशा से छुटकारा पाएं। तो सर, जो संतराम पाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? संतराम पाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले है संतराम पाल जी महाराज जी के जो सत्संग है काफी चैनलों पे आते हैं, नेशनल चैनलों पे आते हैं, जैसे साधना चैनल हो गए, श्रद्धा चैनल हो गए। शाम को 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक डेली सत्संग आता है साधना चैनल पे। उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए होते हैं, उनसे नंबर नोट करें और फोन लगाए। महात्मा की दया से, संतराम पाल जी महाराज जी की दया से विशेष रजा है वर्तमान में कि हर जिले में, हर स्टेट में नामदान केंद्र खोले जा चुके हैं। तो दूर नहीं जा सकते थे, परमात्मा की दया से वहाँ नामदान केंद्र, नजदीकी नामदान केंद्र के पता करके और अपने जीवन का मोक्ष कराएं। धन्यवाद सर। वचन आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।